लेसन नंबर 52। हिंसा न तो किसी तरह का मनोरंजन है और न ही किसी समस्या का समाधान। या तो सीधे सीधे अपनी जिंदगी का अहित करना है। हिंसाग्रस्त आदमी कभी जिंदगी के सुख या चैन की अनुभूति नहीं कर पाता। काफ़ी समय तो वह दूसरों का अहित सोचने, दूसरों के ऊपर जुल्म या अत्याचार करने में बिता देता है और काफ़ी समय अपनी भूल का प्रायश्चित या पश्चाताप करने में। विराम। कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा उसके भीतर कभी सोई नहीं रहती। कभी न कभी तो उसे अपने द्वारा की गई मानवीय हिंसा और अत्याचार का अफसोस होता है। एक न एक दिन आदमी का ज़मीर ज़रूर जागता है। तब आदमी सोचता है कि उसने जो किया है वह अच्छा नहीं किया। अकारण ही उसे दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए था, दूसरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए था। जहाँ कोई हिंसा करने वाला व्यक्ति रहता है, उस घर में तथा उसके आसपास के माहौल में कभी किसी को सुख, चैन तथा शांति का अनुभव नहीं हो सकता। हिंसा करने वाले या हिंसा की भावना मन में रखने वाले व्यक्ति के सूक्ष्म प्रकंपन उस घर के माहौल में तथा आसपास के माहौल में फैलते रहते हैं। हिंसा का परिणाम अंततः दुख ही होता है। ईश्वर की ओर से कभी किसी व्यक्ति को हिंसा करने की आज्ञा नहीं दी गई है, क्योंकि सबका पालनकर्ता और दुखहर्ता ईश्वर समझता है कि हिंसा से इंसान को दुख होता है। कुछ लोगों का कहना है कि गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को कौरवों से युद्ध करने की शिक्षा दी है और यदि कोई देश हिंसा अथवा युद्ध न करे तो दूसरे देश के लोग उसके ऊपर आक्रमण करके उसे अपने अधीन बना ले। विराम। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखने की है कि गीता में परमात्मा ने अर्जुन को जिस युद्ध की शिक्षा दी है वह युद्ध हिंसक के बजाय अहिंसक प्रकार का ही है। गीता का युद्ध काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बुराइयों रूपी कौरवों से लड़ा जाने वाला युद्ध है। इस युद्ध को ज्ञान युद्ध या मनोविकारों का युद्ध कहा जाए तो बेहतर होगा। गीता में पग पग पर भगवान ने अर्जुन से यही कहा है कि वह अपने आलस्य और निंदा को जीते, अपने क्रोध और अहंकार पर काबू पाए। गीता के प्रथम अध्याय के कुरुक्षेत्र वाली बातों को यदि हम छोड़ दें तो बाकी 17 अध्यायों में भगवान ने अर्जुन को किसी न किसी अवगुण, मनोविकार या बुराई से लड़ने की ही प्रेरणा दी है। इसलिए यह कहा जाता है कि गीता में भगवान ने मनुष्य को अन्य लोगों की हिंसा या युद्ध करना सिखाया है। उन्हें आत्मरूपी अर्जुन को लोगों को मारने की प्रेरणा दी है। गलत है। श्रीमद् भगवत गीता में शांति, प्रेम, सदाचार, संयम तथा ज्ञान की स्थापना
करने के बजाय यदि भगवान ने हिंसा या मारकाट करने की शिक्षा दी होती तो गीता को कभी भी धर्म का शास्त्र नहीं कहा जाता। कोई भी धर्म शास्त्र संसार के लोगों को प्रेम, एकता तथा भाईचारे के साथ रहना सिखाता है। फिर गीता शास्त्र ही लोगों को अधर्म या हिंसा करने का पाठ क्यों पढ़ाता? यदि हम सोचते हैं कि गीता में भगवान ने मानवीय हिंसा अथवा युद्ध करने की शिक्षा दी है तो ऐसा सोचना हमारी भूल है। विराम। अपनी इस भूल को सुधारने के लिए हमें फिर से गीता का गहनतापूर्वक अध्ययन करके देखना चाहिए। हम पाएंगे कि भगवान ने लगभग हर अध्याय में किसी न किसी बुराई, अवगुण या मनोविकारों से लड़ने की प्रेरणा इंसान को दी है। विराम। दरअसल काम, क्रोध, अहंकार, आलस्य और असंयम ही इंसान के सबसे बड़े शत्रु हैं और इंसान इन्हीं अवगुणों या मनोविकारों की प्रेरणा से संसार में बड़ी हिंसा करता रहता है। गीता के हर पाठ में भगवान ने ज्ञानार्जन करने वाली आत्मा रूपी अर्जुन को इन्हीं मनोविकारों या अवगुणों का त्याग करने का पाठ पढ़ाया है। विराम। गीता में शुद्ध अन्न या आहार, यज्ञ, कर्म, दान तथा विभिन्न प्रकार की व्रतियों के बारे में बताया गया है। गीता की मुख्य शिक्षा यही है कि इन दुर्गुणों तथा आसुरी वृत्तियों को त्याग करके सदाचारी बने ताकि हम सच्चे निर्माता और ईमानदार इंसान बन सकें, ताकि हम जीवन में सच्ची प्रसन्नता तथा सुख प्राप्त कर सकें। हिंसा से न तो कभी किसी का भला होता है और न कभी कोई आदमी शांति और प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। एक समय था जब हमारा भारत देश हिंसा मुक्त राष्ट्र था। तब यहाँ सभी भारतीय जन प्रेम, एकता, शांति, सद्भावना तथा भाईचारे के साथ रहते थे। शांति और अहिंसा की वजह से यहाँ सभी प्रसन्न थे, उन्नतिशील तथा समृद्धशाली थे। आज भारत में चारों ओर हिंसा फैली हुई है, इसलिए यहाँ सब दुखी एवं परेशान हैं। अगर अहिंसा और शांति यहाँ चारों ओर फैल जाए तो स्वतः ही सब तरफ प्रेम और भाईचारा कायम हो जाएगा। लोगों के बीच एकता स्थापित हो जाएगी। विराम। हमारे समाज को सुख, शांति, संपन्न एवं खुशहाल रखने के लिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने कई तरह के कानून और कायदे बनाए हैं। ये कायदे कानून देश की सरकार द्वारा संचालित नहीं थे, बल्कि देश के लोगों को अप्रसन्नता और बर्बादी से बचाने के लिए ही इस तरह के समाज हितकारी नियमों की रचना की गई थी। प्राचीन काल में राजा महाराजा लोग तो अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे। भाई स्टॉप।